वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट और आपको जानकारी दी जाए और आपको हमेशा अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, मैं अपने प्रयास में लगातार लगा रहता हूं और आप हमारे वीडियो को देखें और अन्य चैनलों से बेहतर मैं प्रयास करता हूं और आपको जानकारी इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप अवश्य वीडियो को शेयर करें अपने साथियों को। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मिस्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। 17 मई 2024 को द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने मिलकर 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके ओमेनहोटेप तृतीय की मम्मी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। पिछले 3400 सालों में यह पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेन होटेप का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। 14वीं शताब्दी में ओमेन होटेप बेहद शक्तिशाली थे। मिस्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। ओमेन होटेप के नेतृत्व में न सिर्फ मिस्र का विकास हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह महाशक्ति बनकर उभरे थे। आमेन होटेप का चेहरा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मम्मी के सिर से डेटा इकट्ठा किया, जिसमें रिक्रिएशन टीम में ब्राज़ील के ग्राफिक्स डिजाइनर भी शामिल रहे। आमेन होटेप मिस्र के राजा तूतन खामुन के दादा थे, जो मिस्र के 18वें राजवंश का हिस्सा थे। उनका नाम सूर्य और वायु के भगवान आमुन के नाम पर रखा गया था, जिन्हें आमेन होटेप अपना पिता बताते थे। उनके डिप्लोमेटिक खतों के जरिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके पास बेशुमार दौलत थी। आमेन होटेप की मम्मी की स्टडी पर पता चला कि उनकी ऊंचाई लगभग 156 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 1 इंच रही होगी। 1352 बीसी में करीब 40 से 50 साल की उम्र में आमेन होटेप की मौत हो गई। आमेन होटेप की इस मम्मी को 1881 में खोजा गया था। यह मम्मी इतनी नाजुक है कि सदियों बाद भी वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह खोलने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, मिस्र के बारे में जानकारी। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड। आधिकारिक भाषा है अरबी। राष्ट्रपति हैं मिस्र के अब्दल फतह अल सीसी। दोस्तों, मिस्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गीजा में खुफ का पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। स्वेज नहर पर वर्तमान में मिस्र का नियंत्रण है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों, आपको बता दूं, स्वेज नहर 1869 में व्यापार के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विप्रो के नए सीओओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संजीव जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संजीव जैन को विप्रो के नए सीओओ बने। 17 मई 2024 को विप्रो ने संजीव जैन को
कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया। संजीव जैन को पूर्व COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित चौधरी की जगह नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। संजीव जैन के पास 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वे IIM मुंबई के पूर्व छात्र रहे। विप्रो ने अमित चौधरी की जगह संजीव जैन को कंपनी का नया COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है और दोस्तों वे बेंगलुरु में रहकर काम करेंगे। संजीव जैन ने 2023 में विप्रो के बिजनेस ऑपरेशंस के ग्लोबल हेड के पद पर अपनी ज्वाइनिंग की थी। संजीव जैन कंपनी के MD और CEO श्रीनिवास पल्लिया को रिपोर्ट करेंगे और विप्रो की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने रहेंगे। फर्म में शामिल होने के बाद से संजीव जैन विप्रो की टैलेंट सप्लाई चेन का नेतृत्व कर रहे हैं। विप्रो ज्वाइन करने से पहले आपको बता दूं, संजीव जैन ने किंड्रेल होल्डिंग्स, IBM स्पिन ऑफ IBM कॉन्जिजेंट और GE में काम किया है। हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। संजय मिश्रा को GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। PS दिनेश कुमार को SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। PS दिनेश कुमार ने मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। IVM इंडियन फुल फॉर्म है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के दोस्तों नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने। रश्मिता झा को NTPC का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 के कोच बने। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी को चुना गया। HDFC लाइव के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री को नियुक्त किया गया। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच ओंकार साल्वी बने। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष R शंकर रमन बने। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। और दोस्तों नासा ने AI चीफ ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वा जिनिनी को नियुक्त किया। और दोस्तों दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। और UNDD ने एलन नोडाहो को UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। और 2023 में वैश्विक शटडाउन में सबसे शीर्ष पर रहा भारत। और भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड PIXL लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल। CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त हुए हैं AY कृष्णा और N वेणुगोपाल। और दोस्तों पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है। और जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिपुर ने राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-0 से हराकर कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में अपना 22वां खिताब जीता। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब मुंबई सिटी ने जीता। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता। कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और बांग्लादेश ने जीता। एएफसी एशिया कप 2024 का खिताब कतर ने जीता। सैफ अंडर 19 चैंपियन 2023 का खिताब भारत ने जीता। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल भूटान में खोला गया। यह पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पुल है जो भूटान में समुद्र तल से 8,200 फीट यानी 2,400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और दोस्तों, वहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे। मुद्रा है न्यूगलट्रम और भारतीय रुपया। भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कश का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोलकाता पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त आतंकवाद अभ्यास तर्कश दोस्तों भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह संस्करण 7वां है। आयोजन स्थल है कोलकाता पश्चिम बंगाल। उद्देश्य है आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग से नई तकनीकें अपनाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी, संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गगन स्ट्राइक 2 भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ट्रीलेट 2024 भारत मोजाम्बिक तंजानिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास लमितिए 2024 भारत और सेशल्स का सैन्य अभ्यास है। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय अभ्यास नेपाल में आयोजित होगा। सदा तनसिक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह ईपीजी की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ढाका इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह
ईपीजी की तीसरी बैठक ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सूनथॉर्न चैयनदीपम ने की। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। ईपीजी में सभी 7 बिम्स्टेक सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के मुख्य नेता शामिल हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुआ। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। सदस्य देश हैं 7: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। प्रमुख सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी असम में हुआ। भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आतंकवाद से निपटने पर पहली बार ईयू भारत गोलमेज सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। स्टाफ टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील में हुआ। 16वां विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 सिंगापुर में आयोजित हुआ। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में हुआ। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। 148वां संसदीय सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए SBI बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया। इस कदम IIBX में सोने और चांदी की ट्रेडिंग मात्रा बढ़ने के साथ ही भारत के बुलियन मार्केट में पारदर्शिता एवं दक्षता आने की संभावना है। बुलियन मार्केट वह होता है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं का लेन देन करते हैं। TCM वह सदस्य हैं जो अपने स्वयं के खाते पर तथा अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानकारी। स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी फट गया, यह किस देश से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसांतारा है। और दोस्तों, इंडोनेशिया एशिया में स्थित देश है। मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मंजूश्री खेतान का निधन हो गया, वे किस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केशोराम इंडस्ट्रीज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। 16 मई 2024 को केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चेयरपर्सन मंजूश्री खेतान का कोलकाता में निधन हो गया। 68 वर्षीय मंजूश्री बीते कुछ वक्तों से बीमार चल रही थी। मंजूश्री को शिक्षा और समाज सेवा में अहम योगदान के लिए जाना जाता था। मंजूश्री खेतान अक्टूबर 1998 में केशोराम इंडस्ट्री के बोर्ड में शामिल हुई थी। 2013 में उन्हें एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। मंजूश्री अपने पिता और बिजनेसमैन BK बिड़ला के निधन के बाद केशोराम इंडस्ट्री की चेयरपर्सन बनी। समाज सेवा के लिए वह 4 दशक से अशोक हॉल ग्रुप ऑफ स्कूल के साथ काम कर रही थीं। BK बिड़ला का निधन 3 जुलाई 2019 को मुंबई में हुआ था। हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। चिली के पूर्व राष्ट्रपति
सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हुआ। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारू नाजिकी का निधन हुआ। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। जैन बिच्छू आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ। फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ। उमा रामानन मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ। लक्ष्मी नारायण सेशु तमिल अभिनेता का निधन हुआ। कपिल देव प्रसाद हथकरघा कलाकार का निधन हुआ। लामा लोबजैंग बौद्ध भिक्षु का निधन हुआ। लक्ष्मी नारायण रामदास पूर्व सेनाध्यक्ष का निधन हुआ। अरुण कुमार शर्मा पुरातत्वविद का निधन हुआ। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। अजीज कुरैशी यूपी के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ। अमीन सयानी रेडियो उद्घोषक प्रस्तुतता और दोस्तों बिनाका गीतमाला के प्रस्तुतकर्ता अमीन सयानी अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। डेरेक अंडरवुड इंग्लैंड के क्रिकेटर का निधन हुआ। मुरारी लाल पर्यावरणविद का निधन हुआ। पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हुआ। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिंग्स का निधन हुआ। और दोस्तों गुजरात की राज्यपाल, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हुआ। तो दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ, आप इन्हें नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.7%। 15 मई 2024 को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSO ने देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारियों को लेकर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रह रहे 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में यह दर 6.7% रही। एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.8% थी। अप्रैल जून 2023 और जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में यह 6.6% थी। अक्टूबर दिसंबर 2023 में यह 6.5% हो गई थी। शहरी इलाकों में 15 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं में बेरोजगारी दर 8.5% रही, जो कि पिछले साल की जनवरी मार्च तिमाही में 9.2% थी। दोस्तों अप्रैल जून 2023 में 9.1%, जुलाई सितंबर 2023 और अक्टूबर दिसंबर 2023 में यह 8.6% रही। शहरी इलाकों के पुरुषों में 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गई, जो कि पिछले साल की इस अवधि में 6% थी। अप्रैल जून 2023 में यह 5.9%, जुलाई सितंबर में 2023 में यह 6% और अक्टूबर दिसंबर 2023 में यह 5.8% रही। देश में कुल लेबर फोर्स में बेरोजगारी लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों, अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार मिला। अर्जुन माथुर अभिनीत अंशुमन झा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती। फिल्म को लंदन के रीजेंट स्ट्रीट सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था। नवीनतम पुरस्कारों में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित
किया गया। टी.एम. कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। पी.वी. नरसिंह राव को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल बाग को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल सी.के. नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता रणवीर कपूर को खिताब मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला। पाउलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा में योगदान के लिए आर भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिरलौमो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को वीटी ली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को किश मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का पुरस्कार मिला मोहम्मद सलेम को और एबल पुरस्कार मिला था मिचेल टेलाग्रैंड को। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 2024 का पुलित्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 पुरस्कार क्रिस्टीना पिस्कोवा को। 2023 जीडी बिरला अवार्ड डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार यश सोमनाथ को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को। एम.एस. स्वामीनाथ पुरस्कार बी.आर. कंबोज को। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार रुई किसियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को मुझे पहचानो। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को। रैक्यूम इन रागा जानकी के लिए 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। रुद्र सात्विकम के लिए 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें के लिए और साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया रस्किन बांड को। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है जनवरी 2024 से लेकर अब तक के महत्वपूर्ण अवार्डों को। आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्लोवाकिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर सांस्कृतिक केंद्र के बाहर 5 गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली उनकी पीठ में लगी और एक गोली सीने में लगी है दोस्तों। और इस तरह की घटना कुछ साल पूर्व जापान के प्रधानमंत्री के ऊपर भी हुई थी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। स्लोवाकिया के बारे में जानकारी दोस्तों, यह पूर्वी यूरोप का देश है। यह चारों तरफ जमीन से घिरा है और यानी यह एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी
समुद्री सीमा नहीं मिलती है। इस देश का क्षेत्र तकरीबन 50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पूर्व में यूक्रेन, पश्चिम में चेक गणराज्य, उत्तर में पोलैंड और दक्षिण में हंगरी है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं जोजाना कापुतावा। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न और पीसी सर की मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे ज़्यादा जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने विचारों को सोशल साइटों और कमेंट सेक्शन पर अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों पर और अपने स्टडी ग्रुपों पर। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।